शारदीय नवरात्रि का पर्व हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नौमी तिथि तक बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस साल पर्व की शुरुआत सोमवार 22 सितंबर से हुई है। ये 9 दिन मां दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की आराधना को समर्पित होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों की गई साधना से जातक को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि स्वयं मां दुर्गा इन दिनों पृथ्वी पर निवास करती हैं और भक्तों के दुख संकट दूर करती हैं। भले ही देवी एक हैं, लेकिन उसके असंख्य रूप हैं। कहीं शक्ति की पूजा तो कहीं पूजा में शांति है, कहीं मंत्रों की गूंज है तो कहीं नृत्य और संगीत का शोर। दरअसल हर परंपरा में सिर्फ और सिर्फ भक्ति और आस्था ही झलकती है। यही विविधता उत्सव को अनोखा बनाती है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश कहानी नवरात्रि की। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कहानी और महत्व नवरात्रि का, क्योंकि जब भारत में दुर्गा पूजा का उत्सव शुरू होता है तो ये सिर्फ धार्मिक पर्व नहीं होता, बल्कि महा उत्सव में बदल जाता है। कहीं भक्ति होती है, कहीं तंत्र की साधना, तो कहीं भजन कीर्तन गूंजते हैं, तो कहीं कुछ और परंपराएं। पश्चिम बंगाल की गलियों से लेकर असम के कामाख्या मंदिर, उत्तर भारत के कन्या पूजन से लेकर मैसूर के राजमहल तक, हर जगह इससे उत्सव रंग और कहानी बेहद अनोखी और अलग है। दरअसल ये पूजा है अधर्म पर धर्म के विजय की, अंधकार से प्रकाश की ओर और बुराई पर अच्छाई की जीत की। इतना ही नहीं, ये पूजा कई अर्थ रखती है, जैसे कि नकारात्मकता पर सकारात्मकता के आधिपत्य की, अज्ञानता पर ज्ञान के महत्व की, आध्यात्मिक उत्थान की और विश्व के कल्याण की। मां दुर्गा शक्ति और असुरता के बीच संतुलन और वैभव, समृद्धि के वरदान का प्रतीक है। दरअसल मिट्टी से गढ़ा शरीर, रंगों से बनी आकृतियां और हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए मां दुर्गा कुछ कहना चाहती हैं। भारत में जब दुर्गा पूजा शुरू होती है तो ये सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं होता, बल्कि एक ऐसा उत्सव बन जाता है जिसमें रंग भी है और शोर भी है, श्रद्धा भी है और आध्यात्मिक रहस्य भी। दरअसल कहीं पांडालों की रोशनी आसमान को छूती है तो कहीं प्राचीन मंदिरों में सदियों पुरानी परंपरा निभाई जाती है। यदि हम बात करें असम के कामाख्या देवी मंदिर की, तो यहाँ सीढ़ियों पर चढ़ते भक्तों के चेहरों पर आस्था के साथ साथ रहस्य का साया भी दिखता है, क्योंकि वहां तंत्र अनुष्ठानों की परंपरा आज भी उतनी ही क्रूर है जितनी सदियों पहले हुआ करती थी। वहीं यदि हम उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ कन्याओं को देवी मानकर पूजने की परंपरा है। दरअसल ये परंपरा श्रद्धा का प्रतीक तो है ही, साथ ही शक्ति के आशीर्वाद की कामना भी। वहीं सिंदूर खेला एक बंगाली परंपरा है जो दुर्गा पूजा के समापन पर मनाए जाने वाले उत्सव को कहते हैं, जिसमें विवाहित महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर दुर्गा मां को विदाई देती हैं और एक दूसरे के सुहाग की कामना करती हैं। दरअसल जब महिलाएं सिंदूर माता को लगाने के बाद जब एक दूसरे को लगाती हैं तो ये तस्वीर बेहद अद्भुत होती है। ये सिर्फ आशीर्वाद की परंपरा नहीं, बल्कि सदियों पुरानी विरासत है। वहां दुर्गा पूजा में बलि देने की प्रथा देवी को प्रसन्न करने, अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। ये परंपरा पूर्वी और कुछ अन्य राज्यों में प्रचलित है, जहां इसे देवी महिषासुर को हराने के प्रति उनके हिंसक क्रोध को उत्तेजित करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। वहीं नारियल और गन्ने की बलि देकर ये आस्था अभी भी निभाई जाती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पूजा एक ही है, लेकिन उसकी परंपराएं अनेक। वहीं वैष्णव और शक्ति परंपरा भी अपनी अपनी पहचान के साथ इस उत्सव में झलकती है। कहीं शांति तो कहीं तेजमयी पूजा दिखाई देती है। ये पूजा सत्ता और राजनीति की कहानियां भी कहती है। दरअसल मैसूर के राजमहल पैलेस में दुर्गा आराधना और राजसत्ता की ताकत एक दूसरे से जुड़ते हैं। दरअसल भारत में जब शारदीय नवरात्र का उत्सव आता है तो वह हवा में एक अलग ही ऊर्जा घुल जाती है। मंदिरों की खूबसूरती बढ़ाते फूल, ढोल, नगाड़ों का शोर, पंडालों की चकाचौंध और देवी मां की भव्य मूर्तियां की शोभा देखते ही बनती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई कैसे। दरअसल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक समय जब असुरों के अत्याचार से धरती करा उठी तो देवताओं के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया था। महिषासुर राक्षस ने शक्ति और अहंकार में चूर होकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। देवता भी असहाय थे, क्योंकि किसी भी देव में अकेले महिषासुर पर विजय पाने की क्षमता नहीं थी।
तब भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मा समेत सभी देवताओं ने अपनी शक्ति इकट्ठा की। फिर उसी तेज और शक्ति से उत्पन्न हुई आदि शक्ति दुर्गा। 10 भुजाओं से सुसज्जित, हर हाथ में एक दिव्य अस्त्र लिए मां दुर्गा शक्ति, साहस और न्याय की मूर्ति बनी। इसके बाद युद्ध के मैदान में मां दुर्गा ने महिषासुर का सामना किया। ये युद्ध केवल 2 प्राणियों का युद्ध नहीं, बल्कि सत्य और असत्य का संघर्ष, धर्म और अधर्म का टकराव था। आखिरकार लंबे और भीषण युद्ध के बाद 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर संसार को उसके पापों, भय और अत्याचार से मुक्त कराया। महिषासुर वध की गाथा आज भी दुर्गा पूजा का मूल केंद्र है। ये पर्व केवल देवी की आराधना नहीं है, ये हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत अच्छाई और सत्य की ही होती है। वहीं इतिहासकारों की यदि माने तो दुर्गा पूजा का विस्तार मध्यकाल में हुआ। दरअसल बंगाल के नवाबों और जमींदारों ने इसे भव्य सामाजिक सम्मेलन बना दिया। वहीं 18वीं 19वीं शताब्दी जब पंडाल संस्कृति आई तो दुर्गा पूजा सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं रहा, बल्कि सामाजिक मेल मिलाप और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र बन गया। मौजूदा वक्त में दुर्गा पूजा धार्मिक पर्व से कहीं आगे निकलकर अब आर्थिक और सामाजिक शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। अब दुर्गा पूजा सिर्फ एक देवी की आराधना नहीं है, बल्कि अच्छाई की जीत, महिला शक्ति का उत्सव, समाज का मेलजोल, संस्कृति का रंग और इतिहास का आईना है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि असुर चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत सदैव सत्य और शक्ति की ही होती है। बंगाल में जब दुर्गा पूजा के दौरान होने वाला पारंपरिक धुनुची नृत्य अपने आप में अनोखा होता है। जब लोग अगरबत्ती और उसके धुएं के बीच थिरकते हैं तो ये भक्तों को आध्यात्म से जोड़ देता है। यहाँ सबसे खास रस्म होती है सिंदूर खेला। विजयदशमी के दिन महिलाएं लाल साड़ी पहनकर माता रानी को पहले सिंदूर लगाती हैं, फिर एक दूसरे को सिंदूर लगाकर देवी जैसी शक्ति पाने की कामना करती हैं। वहीं उत्तर भारत में दुर्गा पूजा की रौनक थोड़ी अलग होती है। दरअसल यहाँ सिर्फ माँ दुर्गा की पूजा नहीं होती, बल्कि रामलीला और दशहरे का संगम भी देखने को मिलता है। बिहार से लेकर झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक एक और खास परंपरा है कुमारी पूजन की, जिस कन्या पूजन के नाम से भी जिसको जाना जाता है। इस रस्म के दौरान 9 छोटी छोटी बच्चियों को माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर उनके पैर धोए जाते हैं, उन्हें चुनरी उड़ाई जाती है, माथे पर तिलक लगाया जाता है और फिर उन्हें भोजन और उपहार दिया जाता है। मान्यता है कि कन्याओं में देवी का वास होता है और उनकी पूजा करने से माँ का आशीर्वाद घर और परिवार में बना रहता है। वहीं बिहार में कई ऐसे मंदिर हैं जहां दुर्गा पूजा के मौके पर पशु बलि की परंपरा है, प्रथा है। बताया जाता है कि दक्षिण बिहार के कई मंदिरों में पशु बलि देने की परंपरा सदियों से निभाई जा रही है। उन्हीं में से एक है बिहार के बांका का तेलडीहा मंदिर, जहां 10 दिनों में लाखों की संख्या में भक्तों माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वहीं कई ऐसे मंदिर भी हैं जहां नारियल और गन्ने की बलि दी जाती है। दुर्गा विसर्जन का नजारा यहाँ के त्योहारों को और भी खास बना देता है। यहाँ पूजा सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि लोक परंपरा और सांस्कृतिक उत्सव का भी है। वहीं ओडिशा में दुर्गा पूजा का स्वरूप बाकी जगह से अलग और कहीं विस्मय कार्य दिखाता है। यहाँ देवी को खासतौर पर चामुंडा के रूप में पूजा जाता है, जो महिषासुर का संहार करने वाली शक्ति का है। कटक की दुर्गा पूजा तो और भी खास है। यहाँ पांडालों को रजत मंडप यानी चांदी से सजाया जाता है। इसके साथ बिहार की तरह उड़ीसा में भी बलि की प्रथा है। एक दौर में यहाँ बकरे की बलि दी जाती थी, लेकिन अब गन्ना, नारियल या कद्दू की बलि चढ़ाई जाती है। दरअसल ऐसी मान्यता है कि ये परंपरा बुराई और नकारात्मक शक्तियों के समाप्त होने का प्रतीक है। वहीं दक्षिण भारत में यदि नवरात्रि का सबसे शाही अंदाज देखने को मिलता है तो वो है कर्नाटक के मैसूर का दशहरा। दरअसल यहाँ का पर्व महज धार्मिक आयोजन नहीं, राजसी परंपरा और शक्ति का प्रतीक है। कहा जाता है कि विजयदशमी के दिन ही देवी चामुंडेश्वरी ने महिषासुर का वध किया था। तभी से मैसूर में दशहरे का आयोजन राजघराने की देखरेख में होता है। इस दौरान पूरे मैसूर पैलेस को सजाया जाता है और सवारी निकाली जाती है। सजे धजे हाथी, घोड़े, बैंड बाजे और लोक नृत्यों से सजी ये शोभा यात्रा अनोखी भव्यता बिखेरती है। गुजरात की बात करें तो यहाँ दुर्गा पूजा का अनोखा ही उत्सव देखने को मिलता है। यहाँ 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को नवरात्रि उत्सव कहा जाता है। यहाँ दुर्गा पूजा का पर्व भक्ति, नृत्य और संगीत को समर्पित है। जहाँ देश के दूसरे हिस्सों में माँ दुर्गा की आराधना बलि और हवन समेत कई अलग अलग तरीके से होती है, तो वहीं गुजरात में माँ दुर्गा की पूजा गरबा और डांडिया से होती है। शाम ढलते ही मैदान
पंडाल और सोसाइटी रोशनी से जगमगा उठते हैं। महिलाएं पारंपरिक चनिया चोली पहनती हैं, जबकि पुरुष केडिया और धोती में सजते हैं और फिर गरबा का उल्लास शुरू होता है। वैसे नवरात्रि सिर्फ पूजा और उपवास का पर्व नहीं, बल्कि आस्था और साधना का उत्सव है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग-अलग स्वरूपों की आराधना होती है। शैलपुत्री से लेकर माँ सिद्धिदात्री तक हर रूप जीवन को एक नई दिशा देता है। कहीं आरोग्य का वरदान, कहीं ज्ञान और तपस्या, कहीं ऐसे मुक्ति, तो कहीं सुख, समृद्धि और सिद्धि की प्राप्ति होती है। ये 9 दिन माँ की भक्ति के वो दिन हैं जब समस्त कामनाएं पूरी होती हैं। दरअसल पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने से आरोग्य का वरदान मिलता है। पीला रंग आशा, ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करने से जीवन में प्रसन्नता और सौभाग्य का वास होता है। वहीं नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। हरा रंग शांति, समृद्धि और प्रगति का प्रतीक है। इस रंग के वस्त्र पहनकर मां की उपासना करने से जीवन में विकास और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा कठोर और ब्रह्म में लीन रहने के कारण देवी के इस दूसरे स्वरूप को ब्रह्मचारिणी कहा गया है। छात्रों और तपस्वियों के लिए मां की पूजा बहुत ही शुभ और फलदायी होती है। वहीं शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन समर्पित है मां चंद्रघंटा को। भगवती का ये वो स्वरूप है जिनकी आराधना से भय मुक्ति और साहस का वरदान मिलता है। इस दिन भूरे कपड़े पहनने से साधक को जीवन में शांति और कल्याण की प्राप्ति होती है। देवी चंद्रघंटा की उपासना, मंत्रों का जाप विशेष लाभ देता है। चंद्रघंटा देवी संतुष्टि की देवी मानी जाती है। आत्मकल्याण और शांति की तलाश करने वालों को मां चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। वहीं मां कूष्मांडा देवी का चौथा स्वरूप है। शास्त्रों के अनुसार देवी के मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना हुई थी, जिसके कारण इनका नाम कूष्मांडा पड़ा। ये देवी भय को दूर करती हैं। नारंगी रंग साहस, आत्मविश्वास और ऊर्जा का प्रतीक है। इस दिन नारंगी वस्त्र पहनने से भय दूर होता है और जीवन में सकारात्मक शक्ति का संचार होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां कूष्मांडा का तेज सूर्य के समान है। कहा जाता है कि मां कूष्मांडा जिससे प्रसन्न हो जाती हैं, उसे यश, बल और रोगों से मुक्ति का आशीर्वाद देती है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड में और प्राणियों में मौजूद तेज मां का कूष्मांडा ही साया है। आपको बता दें कि माता की 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, गदा, चक्र और अमृत कलश होता है। वहीं 8वें हाथ में सभी सिद्धियों को देने वाली जपमाला होती है। मां कूष्मांडा की उपासना से भक्ति के पूरे परिवार को सुख और समृद्धि का वरदान मिलता है। 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा होती है। स्कंद माता वो दैवी शक्ति हैं जो व्यवहारिक ज्ञान को सामने लाती हैं। वो ज्ञान को कर्म में बदलती हैं। देवी स्कंद माता की उपासना उनके लिए बेहद कल्याणकारी है, जो संतान सुख से वंचित है। दरअसल शास्त्रों में इसके पीछे जो कहानी है, उसके मुताबिक एक बार राक्षसों ने देवलोक से लेकर पृथ्वी लोक तक हाहाकार मचा दिया था। असुरों की शक्ति के आगे देवराज इंद्र का सिंहासन भी डगमगाने लगा था। तब दुष्ट राक्षसों से देवलोक को बचाने के लिए जगत जननी ने स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय को जन्म दिया था। कार्तिकेय ने बाद में देवताओं का सेनापति बनकर अपनी वीरता और पराक्रम के बल पर देवताओं को असुरों के खौफ से मुक्ति दिलाई थी। इन्हें शक्ति और मातृत्व की देवी माना जाता है। सफेद रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक है। इस दिन सफेद वस्त्र पहनने से साधक को मानसिक शांति और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। छठे दिन मां कात्यायनी की उपासना होती है। इन्हें साहस और स्वास्थ्य की देवी कहा गया है। अपने इस स्वरूप में मां भक्तों को सभी मनोकामनाएं पूरी होने का वरदान देती हैं। वहीं लाल रंग शक्ति, जोश और विजय का प्रतीक है। इस दिन लाल कपड़ा पहनने से जीवन में निरोगता और आत्मबल की वृद्धि होती है। पुराणों के अनुसार मां के एक परम भक्त थे जिनका नाम था कात्यायन। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने उनके घर पर पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण देवी कात्यायनी कहलाई। आपको बता दें कि नवरात्रि का 7वां दिन मां सप्तमी का पावन दिन होता है और इस दिन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। पूजा अर्चना और आस्था के लिए भक्तों का मेला लगता है। नवरात्र के 9 दिनों में सप्तमी का दिन बेहद खास होता है। दरअसल इस दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा होती है। मां के कालरात्रि रूप को कालिका भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार मां कालरात्रि ने शुभ, निशुंभ और रक्त बीज नाम के दैत्य का संहार किया था। हर युग में आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए मां कालरात्रि का आगमन होता है। इनका स्वरूप अत्यंत उग्र और दुष्टों का संहार करने वाला है। नीला रंग दृढ़ता, सुरक्षा और गहनता का प्रतीक है। इस दिन नीले वस्त्र पहनने से
भय और नकारात्मकता दूर होती है। 8वें दिन माँ महागौरी की आराधना की जाती है। इन्हें पवित्रता और करुणा की देवी माना जाता है। माँ देवी का ये स्वरूप चित्त को निर्मल करने वाला है। माँ महागौरी परम कल्याणकारी हैं। देवी के इस स्वरूप की पूरी मुद्रा शांत है। कहते हैं कि दुर्गा अष्टमी के दिन गौरी माँ की उपासना करने से सर्व कल्याण होता है। वहीं नवरात्र का समापन होता है माँ सिद्धिदात्री की पूजा से। माँ सिद्धिदात्री आदिशक्ति का वो अवतार हैं जिनकी साधना और उपासना करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। दरअसल सभी 9 देवियों का संयुक्त स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री, इसलिए उनकी उपासना करने से सभी 9 देवियों के पूजन का फल मिल जाता है। बैगनी रंग ज्ञान, आध्यात्मिकता और रहस्यमयी ऊर्जा का प्रतीक है। इस दिन बैगनी वस्त्र पहनने से जीवन में चमत्कारिक फल प्राप्त होते हैं। देवी का ये सबसे सिद्ध अवतार माना जाता है, इसलिए पुराणों में भी इनकी साधना को सबसे महत्वपूर्ण और मुश्किल बताया गया है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा की उपासना जन्म जन्म के पाप और कष्टों से मुक्ति दिला सकती है। कुल मिलाकर नवरात्रि एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि आस्था, साधना और आत्मबल की परीक्षा भी है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना जीवन के हर पहलू को छू लेती है। साहस से लेकर ज्ञान तक, भय मुक्ति से लेकर समृद्धि तक, हर तरफ माँ के स्वरूप और उनके तेज की जय जयकार है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।